Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda, Agra, by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, today in this video I will explain you the first lecture of the chapter The Midnight Visitor from the book Footprints Without Feet. Student, this chapter is written by Robert Arthur. Students, let's begin the chapter. Students, The Midnight Visitor, the third chapter of the book. Ozible, a secret agent. यहाँ पर एक ऑजिबल है. ऑजिबल कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है और इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक और दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम क्या है? मैक्स है. थ्रीटेन्स हिम विद अ पिस्टल, वो अपने हाथ में एक पिस्टल लेकर के उसको धमकाता है, उसको धमकी देता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट, कि वो जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो उसको मैक्स को दे दे. डज ऑजिबल आउटफिट हिम, तो क्या जो ऑजिबल है वो मैक्स को किसी भी तरह से चकमा देख पाता है? क्या वो उससे अपने आप को या अपनी उस रिपोर्ट को बचा पाता है? तो वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. तो आइए शुरू करते हैं. ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड. तो यहाँ पर देखिए फाउलर कौन है? फाउलर यहाँ पर एक राइटर है जो कि स्टोरी लिखता है और वो एक सीक्रेट एजेंट पर अपनी स्टोरी लिख रहा है और उसने उसके लिए ऑजिबल को चुना है. ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है तो वो उसको लेकर अपनी एक स्टोरी लिखने वाला है. तो वो कहता है कि ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. यानी जो ऑजिबल है वो किसी जो सीक्रेट एजेंट की एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसका जो वर्णन होता है या जो सीक्रेट एजेंट की जो क्वालिटी होती है, ऐसी किसी भी क्वालिटी में ऑजिबल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था. और कौन सी सीक्रेट क्वालिटी, जो कौन सी क्वालिटीज़ जो फॉलर ने अभी तक पढ़ी थी, फॉलर के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट के जैसा नहीं लगता था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम. उसका पीछा करते करते, उसका पीछा कहाँ पर पीछा किया उसने? मस्टी कॉरिडोर में. मस्टी का मतलब जहाँ पे बहुत ही जो सीलन जैसी जो स्मेल आ रही हो, ऐसे कॉरिडोर में उसका पीछा किया. और ये जो कॉरिडोर था, मस्टी कॉरिडोर, वो कहाँ का था? एक ग्लूमी फ्रेंच होटल का था. यानी एक अंधेरे से फ्रेंच होटल का था जिसमें अंधेरा हो रहा था. तो वहाँ पर उसका पीछा करते करते वो वहाँ आया था जहाँ पर ऑजिबल इसी फ्रेंच होटल के एक रूम में रहता था. उसके पास एक रूम था, उसमें वो रह रहा था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन, और फॉलर को बड़ी निराशा हो रही थी कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मैं कैसे इसका पीछा कर रहा हूँ. इट वॉज ए स्मॉल रूम. ये रूम कैसा था? बहुत ही छोटा सा एक रूम था. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, यानी उस होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर. और वो कौन सा फ्लोर था? 6th फ्लोर था. एंड स्कैरसली इज सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और मुश्किल से ही ये एक रोमांटिक एडवेंचर या कहें कि एक बहुत ही रोमांच कर देने वाली किसी काम के लिए ये सेट किया गया था. यानी एक ऑजिबल यानी कि एक सीक्रेट एजेंट का काम था, तो डेफिनेटली वो बहुत ही रोमांच से भरा हुआ होना चाहिए उसका जो रूम है. लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था. ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. एक बात तो यह थी कि जो ऑजिबल था वो काफ़ी मोटा था और बहुत मोटा था. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरी तरफ उसका एक्सेंट था. एक्सेंट का मतलब जो उसका बोलने का जो लहजा था, तो तरीका था. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, यद्यपि वो जो जर्मन और फ्रेंच थी, इन दोनों ही भाषाओं को अच्छे से बोल लेता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसने जो अपना अमेरिकन एक्सेंट था, यानी वो अमेरिका का था, तो जो अमेरिका में बोलने का जो लहजा था वो अभी तक उसने लॉस्ट नहीं किया था. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन टू 20 ईयर्स एगो, जिसको वो 20 साल पहले पेरिस लेकर के आया था बोस्टन से. बोस्टन कहाँ पर है? अमेरिका में. तो वो वहाँ पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में. तो वो पेरिस में आ गया था
बोस्टन से, लेकिन अभी भी 20 साल उसे बीत चुके थे पेरिस में, फ्रांस में रहते हुए, लेकिन फिर भी बोलने का जो अमेरिकन लहजा था वो अभी तक उसने नहीं छोड़ा था, अभी भी वो अमेरिकन लहजे में ही बोलता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सैड वीजिंगली ओवर हिज शोल्डर, यानी ऑजिबल ने अपने शोल्डर के ऊपर से अचानक देखते हुए, गहरी सांस लेते हुए कहा, यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम बड़ी निराश हो। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग इन एस्पेनोइज एंड डेंजर, तुम्हें ये बताया गया था दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई यानी एक जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पेनोइज जो जासूसी चीज़ों में डील करता है, एंड डेंजर और ख़तरों में भी डील करता है, यानी मैं हमेशा खतरे मोल लेता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और तुमने मुझसे मिलने की इच्छा की थी क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, युवा हो और काफ़ी रोमांच से भरे हुए हो। यू एनविजन्ड, तुमने कल्पना की थी, मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, कि आज रात तुमने शायद कल्पना की होगी कि आज रात तुम्हें एक मिस्टीरियस फिगर यानी एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति से आप मुलाकात होगी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, शायद तुम्हें जो पिस्टल्स के जो चलने की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देंगी। ड्रग्स इन द वाइन, और जो वाइन है वो ड्रग्स में मिलते हुए, दवाइयों में मिलते हुए या फिर किसी ग्लास में मिलते हुए वो दिखाई देंगी, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. इसके बजाय आपने क्या किया, एक डल इवनिंग को स्पेंड किया, एक बहुत ही बुरी इवनिंग शाम को स्पेंड किया। कहाँ पर? फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, यानी फ्रांस के एक म्यूजिक हॉल में, यानी एक बड़े हॉल में। विद अ स्लॉपी फैट मैन, एक स्लॉपी का मतलब एक तरह का लापरवाह, एक तरह के लापरवाह मोटे आदमी के साथ, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, एक ऐसा फैटमैन जो कि काली आंखों वाली जो ब्यूटीज़ हैं उनके जो मैसेजेस हैं उनको प्राप्त करने के बजाय गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, केवल एक सिंपल सी साधारण सी एक टेलीफोन कॉल प्राप्त करता है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, अपने रूम में एक अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, जो फैट मैन था, मोटा आदमी, वो अपने मन में ही थोड़ा सा चकल माने मुस्कुराया, एंड जब उसने अनलॉक किया जो डोर था अपने रूम का, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, एंड और क्या हुआ, स्टूड असाइड, एक तरफ खड़ा हो गया अपने उस फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को अंदर लाने के लिए। फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यहाँ पर कौन है? जो फाउलर है, जो राइटर है ना, उसको अंदर प्रवेश करवाने के लिए वो थोड़ा सा साइड में हट गया दरवाज़ा खोल करके। यू आर डिसइल्यूजन, ऑजिबल टोल्ड हिम, ऑजिबल ने उसे बताया, यू आर डिसइल्यूजन, यानी तुम थोड़े भ्रमित हो, यानी तुम थोड़े परेशान हो। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे युवा मित्र खुश हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी मैं तुम्हें एक पेपर दिखाऊंगा। अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, यानी बहुत से मैन और वुमेन ने अपने जीवन को खतरे में डाला है। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कर्स ऑफ हिस्ट्री, और निश्चित ही ये जो पेपर्स हैं एक दिन जो हिस्ट्री है उसको किसी न किसी तरह से प्रभावित जरूर करेंगे। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, इन दैट थॉट इज ड्रामा, यानी कि इन दैट थॉट इज ड्रामा, कहने का मतलब है ये जो थॉट था, एक विचार था, वो एक ड्रामा था। इज देयर नॉट, या वो ड्रामा नहीं था, यानी वो केवल एक नाटक था या नहीं था। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑजिबल ने जो दरवाज़ा था उसके अंदर आने के बाद पीछे से बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने जो लाइट थी उसको स्विच ऑन किया। जैसे ही उसने लाइट स्विच ऑन की तो क्या हुआ देखिए, एंड एज द लाइट्स केम ऑन, और जैसे ही लाइट केम ऑन माने आई, जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल
ऑफ द डे, यानी फाउलर को अपने उस दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल, यानी बहुत ही रोमांचित कर देने वाला एक पहला कह सकते हैं एक्साइटमेंट मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि कमरे के बिल्कुल बीचों बीच अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, क्योंकि कमरे के बीचों बीच एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल को हाथ में लिए हुए एक आदमी पहले से ही वहाँ पर कमरे में अंदर खड़ा हुआ था। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजिबल ने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जो है ब्लिंक किया, यानी वो देख करके आश्चर्यचकित था कि मेरे कमरे में ये कौन आ गया। मैक्स ही वीज्ड, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैक्स यू गैव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुमने तो मुझे एकदम झटका दे दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। यानी ऑजिबल के कमरे में मैक्स पहले से ही आ गया था। मैक्स भी मैंने बताया था एक सीक्रेट एजेंट था, तो वो जो इम्पोर्टेंट पेपर जो ऑजिबल के पास हैं उनको लेने के लिए वो मैक्स के पास आया था और पिस्टल लेकर खड़ा हुआ था। और ऑजिबल के कमरे में वो पहले से ही किसी न किसी तरह एंटर कर चुका था। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स बिल्कुल स्लेंडर हो गया, एक सिलेंडर का मतलब पतला सा, अ लिटिल लेस देन टॉल, यानी ज़्यादा लंबा नहीं था, थोड़ा कम ही था। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड, और उसके फीचर्स ऐसे थे जो सजेस्ट करते थे कि वो स्लाइटली द क्राफ्टी, कि वो थोड़ा सा क्राफ्टी है, चतुर है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एक फॉक्स के जैसा है, यानी अपीयरेंस का मतलब वो उसकी चतुराई, उसकी जो एक तरह का जो व्यवहार है वो एक मतलब चतुर लोमड़ी की भांति है। देयर वॉज अबाउट हिम, और उसके बारे में ऐसी ही बात थी। असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, और लेकिन जो गन है उसके अलावा कुछ भी विशेष रूप से मिनेसिंग नहीं था, यानी परेशान करने वाला नहीं था। यानी कि ऑजिबल जो मैक्स था वो बहुत ही पतला दुबला सा, चतुर था लेकिन बहुत ही पतला दुबला सा, लोमड़ी जैसा दिखने वाला था। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, यानी जो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास लाई गई है, यानी जिस रिपोर्ट को तुम अभी बता रहे थे कि जो रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्त्री पुरुष उसके लिए अपनी लाइफ को खतरे में डालते हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कि स्पेशली कुछ न्यू मिसाइल्स हैं उनसे संबंध रखती हैं। वो रिपोर्ट जो है वो किसके बारे में थी, कोई न्यू मिसाइल्स थी उनके बारे में ये रिपोर्ट थी। तो वो कहता है, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि ये मैं तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और संभवतः ये जो रिपोर्ट्स हैं वो तुम्हारे बजाय मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। यानी वो मैक्स है उन रिपोर्ट्स को लेने के लिए ऑजिबल से वहाँ पर आया है, और वो ये कह रहा है कि भाई ये जो रिपोर्ट्स हैं वो तुम मुझे दे दो। उसने पिस्टल सामने रख दी है कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं ये पिस्टल से तुम्हें मार भी सकता हूँ। तो इस तरह से उसने ये रिपोर्ट मांगी है उससे। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। लेट्स बिगिन।